आज मैं एक कथा कहने जा रहा हूँ जिसमें माता पार्वती और माँ गंगा के बीच विवाद हो गया था और उसको भगवान शंकर ने कैसे समाधान किया उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार शिव जी पर देवी गंगा मोहित हो, जिसके बाद उन्होंने शिव जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर के देवी पार्वती जी बहुत क्रोधित हो गई। गंगा अपने विवाह प्रस्ताव पर अटल थी। यह देख माता पार्वती का क्रोध बढ़ता गया। इस विवाह प्रस्ताव से क्रुद्ध मां पार्वती ने देवी गंगा को श्राप दे दिया। देवाधिदेव महादेव को जगतपति भी कहा जाता है, क्योंकि उनका विवाह इस संसार की सर्वशक्ति मां पार्वती से हुआ। मान्यता है कि शिव और शक्ति के संयोजन से ही प्रकृति चलती है। वे दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं और एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी है। जहां एक तरफ शिव अनादि के सृजन करता है, वहीं शक्ति प्रकृति का मूल स्वरूप है। माता पार्वती हिमवान राज की पुत्री है, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वहीं सनातन धर्म के अनुयायी ये भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ है, जिस अनुसार वे पार्वती जी की बहन लगती है। एक कथा के अनुसार इन दोनों बहनों में से शिव जी को लेकर के इतना विवाद बढ़ गया था कि बात संभालने से नहीं संभल रही। आइए जानते हैं माता पार्वती और माँ गंगा जी के विवाद की वह रोचक कथा। शिव शक्ति की झांकी। एक बार शिव जी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ होकर बैठे थे। साथ में माँ पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहां महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्तों की आंखों से बहते अश्रुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए। महादेव के समक्ष साक्षात मां गंगा महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले, उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, हे देवी गंगे, आप। महादेव के वचन सुन गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके रूप को देख करके मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। पार्वती का कोप जैसे ही यह स्वर माता पार्वती के कानों पे पड़े, वो हैरान हो गई। गंगा की ये बात सुन उनके नेत्र लाल हो गए। वह क्रोध में आकर बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा मत लांघिए, मत भूलिए, महादेव हमारे पति हैं। यह सुनकर ठिठोली करते हुए गंगा बोली, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहां कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती,
मैं तो वहां भी पहुंच जाती। गंगा की ये बात सुनते ही माता पार्वती को क्रोध का ठिकाना ना रहा। उनका क्रोध आसमान छूने लगा और मुख भयंकर हो गया। मां पार्वती का गंगा को श्राप देते हुए बोली, हे गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम में मृतदेह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगे और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारे रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा की याचना। गंगा की यह सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई और अपनी भूल समझ गई तथा महादेव और मां पार्वती से क्षमा याचना करने लगी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गंगे, यह श्राप तो अब फलित होकर रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगा, तुम जन जन मानस के पापों से दूषित होगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारा शुद्धि तुम्हें वापिस प्राप्त होगी। यह क्रम के बाद से ही गंगा में स्नान करने से पाप धुलने लगे हैं।